तो बेटा हम लोग कुछ नंबर आपका 8 लगाते हैं। क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 1 सेंटीमीटर। जल की एक बूंद को 1000 बूंदों में स्प्रे किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई एक बड़ी बूंद है और उसी एक बूंद से 1000 छोटी 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 बूंदें बनाई गई हैं और उसी से स्प्रे किया गया है। ये कहना चाह रहा है बेटा क्वेश्चन। आगे ये एन दे रखा है बूंदों की संख्या। आगे बूंदों में स्प्रे किया जाता है, इस कार्य में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब W का मान पता करना है। आगे जल का पृष्ठ तनाव आपको 7.2 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर। कर लेंगे बेटा इसको आसानी से। सारा डाटा लिख दिया है। बड़ी बूंद की त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर, जल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T, छोटी बूंद की संख्या n 1000। माना हम लोगों ने क्या करा, माना एक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मान ली। बड़ी बूंद का आयतन, जो हमारी बड़ी बूंद है उसका आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद 1000 जो छोटी छोटी बूंदें बनाई गई हैं, मतलब एक बूंद का आयतन इतना, तो ऐसी 1000 बूंदों का कितना आयतन जो छोटी बूंद है, तो इसलिए 1000 की इसमें गुणा करिए छोटे आयतन में बूंद के। अब देखो बेटा, हम लोग जानते हैं वो जो बूंद है वो एक गोले के आकार की है बेटा, इसलिए हम लोग उसका गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 या 4/3 कह सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब घात 3 कह सकते हैं ना। इसलिए या यूँ कह सकते हैं बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर की घात 3, ऐसे बोल सकते हैं आप। चलो, तो 4/3 पाई, बड़ी बूंद है तो कैपिटल आर यूज कर लिया बेटा। ऐसे ही 1000 छोटी बूंद, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा 4/3, लेकिन छोटी बूंद है इसलिए स्मॉल आर का यूज कर लेंगे, आर क्यूब। 3 भाग में गुणा में जाएगा तो 3 कैंसिल, 4 गुणा में पाई आर की घात 3 के साथ, तो ये नीचे जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल, पाई गुणा में नीचे जाएगा पाई से पाई कैंसिल। क्यों ना हम लोग ये बोलते हैं कि 4/3 पाई, 4/3 पाई से पूरा कैंसिल। आगे अब इधर बचा आपका आर का घात 3 और इधर बचा 1000 आर की घात 3। ये क्यूब इधर जाएगा तो बेटा आपका क्यूब रूट बनाएगा। यूँ कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर या बोथ द साइड ऑफ क्यूब रूट, है ना। पर हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तानी की लैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी है ना। हाँ, तो बेटा ये इधर हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं कि आर, और ये आपका इस तरीके से दिखाया जाता है क्यूब रूट, उसकी चौच पे 3 रख दिया जाता है। 1000 और ये आर की घात 3, तो बेटा आर जब इसको बाहर करोगे तो आपका tan r निकलेगा, और ये r के साथ गुणा में है, tan भाग में आ जाएगा कैपिटल R के नीचे, और ये आपका स्मॉल r। बायो वाले बच्चे बेटा बड़ी दुविधा में फंस गए होंगे कि सर आपने tan r निकाला कैसे। चलो बताते हैं आपको थोड़ा सा। तो बेटा एक चीज़ बता दूं कि कहीं आपने ऐसे लिखा होगा √x, देखा है ना, देखा होगा सभी ने। तो बेटा मैं एक चीज़ बता दूं कि हम रूट को जो है ना 1/2 बोलते हैं, समझ गए। लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन बेटा आपने कभी इस रूट की चौंच पे 2 नहीं देखा लिखा हुआ, लेकिन कायदे में लिखना चाहिए बेटा, नहीं लिखते। लेकिन आपने ऐसे तो देखा होगा बेटा चौंच पर 3, इसी को घनमूल कहते हैं बेटा। और बेटा ये जो क्यूब रूट है ये इसका मतलब होता है कि 1/3 लिखा जाता है। कहीं आपकी चौंच पे 5 लिखा हो तो इसको 1/5 बोलेंगे, कहीं चौंच पे 4 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब 1/4 होता है। लेकिन अगर कहीं आपको सॉरी 4√x लिखा हुआ हो तो बताओ कैसे लिखेंगे इसको। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x 1/4? बताओ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसकी चौंच पर नहीं है। जैसे यहाँ इसके चौंच पे था, इसके चौंच पे था, इसके चौंच पे था तब ऐसा लिखा, इसके चौंच पे था तब ऐसा लिखा, लेकिन इस पर नहीं है। तो आप बेटा इसको सिर्फ इसको ऐसा लिखेंगे 4 गुणा x की पावर 1/2। समझ गए ना बेटा सभी लोग।
तो ये ध्यान रखना है बेटा, छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ज़्यादा डीपली मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन बट बायो वालों के लिए बड़ी शिकायत रहती है, तो उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ सोचता हूँ, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग चलना है हमको। मैथ वाले बच्चे तो अच्छे जानते हैं फाउंडेशन को। खैर चलते हैं। अब इसकी बात आती है बेटा, चौंच पर 3 रखा है, अंदर 1000 है और r की घात 3 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ 1000 को पावर के रूप में? अब बच्चे कह रहे होंगे फिर सर क्या पता नहीं क्या करते रहते हो, तब काहे परेशान हो रहे हो बच्चा। 10 की पावर 3 का मतलब ही तो होता है ये कि 10 को 3 बार खोल लो, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 दिशाएं 100, 100 दिशाएं 1000। तो बिना पावर कैसे लिख सकते, और पावर कैसे लिख सकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो वही चीज़ है, हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, वो बात वहीं आएगी लौट करके। ठीक, तो r की घात 3 है बेटा, और आप लोग पढ़े होंगे कि अगर x की घात 3 है और y की भी घात 3 है, तो हमेशा x y एक लेकर के दोनों की घात सेम है तो एक घात कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बेटा। तो ये आपका क्या है, 10 की पावर 10 r और उसकी घात 3 एक कर लेता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया आपको कि बेटा हम इस रूट की चौंच पर जो 3 लिखा है, इसको हम 1/3 के फॉर्मेट में लिखते हैं। आपको भी बताया जस्ट। तो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो 10r मिलेगा। अब एक से कोई मतलब होता नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए आपका 10r निकला है बेटा। आप लोग बेटा अच्छे समझ में आया होगा। तो 10r कैसे निकाला, ऐसे निकाला आप लोगों ने, ठीक। खैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा हम लोगों को कार्य निकालना है बेटा। तो कार्य होता क्या है दरअसल, कार्य होता है W भाई W, और टेंशन मुक्त भारत मतलब तनाव कह सकते हैं आप इसको, और ये आप कहता है क्षेत्रफलों का अंतर। ये होता है फॉर्मूला। तो बेटा कर लेंगे इसको, W भाई W, टेंशन मुक्त भारत मतलब तनाव, डेल्टा ए मतलब 1000 बूंदों का क्षेत्रफल A1 और एक बड़ी बूंद का क्षेत्रफल A2। क्लियर बेटा। तो W भाई W, टेंशन मुक्त भारत, और हम लोग जानते हैं बेटा कि बूंद जो होता है, बूंद का रोल जो होता है वो एक गोले के आकार का होता है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, या यूँ कह सकते हैं बूंद का क्षेत्रफल, वो 4πr² होता है। यहाँ A1 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4π स्मॉल r का स्क्वायर कर लेंगे। अगर यहाँ पर बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद का क्षेत्रफल है, तो 4π कैपिटल R स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। यहाँ से 4π बाहर हो रहा है, कॉमन कर लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे, मतलब कि टेंशन मुक्त भारत गुणा 4π, अंदर बचा आपका 1000, और यहाँ बचा स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि 4π बाहर हो गया यहाँ से भी यहाँ से भी। तो टेंशन मुक्त भारत गुणा 4π और 1000, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू भी तो निकालें। जस्ट अभी हम लोग 10r/10, स्मॉल r पे स्क्वायर है, तो क्या r/10 पे स्क्वायर नहीं होगा, होगा भाई, संभवता है। तो r/10 पूरे का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसको करते हैं यहाँ W भाई T गुणा 4π, यहाँ 1000, r का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रहेगा, r, लेकिन 10 का हो जाएगा 100 माइनस कैपिटल R स्क्वायर। 1 0 ये खत्म, ये 0 इसको खत्म कर देगा, 10r स्क्वायर बचा, 10r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर माइनस कर दोगे, 9r स्क्वायर बचा। तो W T की जगह वैल्यू रख लेंगे 7.2 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर
और पाई की जगह आप 3.14 रखेंगे बेटा, और 10r² में से एक r² गया तो आपका 9r² बचा, है ना। लेकिन चलो लिख ही देते हैं 9r²। उसके बाद पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है, पॉइंट ऊपर से हटता है तो जीरो नीचे लगते हैं, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। ठीक, तो डब्लू भाई बब्लू 72 गुणा, एक चीज़ भूल गए बेटा हम लोग और बहुत ही भारी मिस्टेक हो जाएगी आंसर में, 4, तो 4 की गुणा और कर लेंगे, तो गुणा 4 गुणा 314 और गुणा 9 और 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर चल रहा है बेटा, और आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, आर पे स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर को 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर के साथ 10 की पावर 2 गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो आप कह सकते हैं 1/10 की पावर 2, और इधर चल रहा मीटर इक्वल, इधर बचा आपका सेंटीमीटर, ये प्लस में पावर इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे मतलब ऊपर, तो 10 की पावर -2 मीटर और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हम लोग 10 की पावर -2 मीटर से गुणा कर लेंगे बेटा, मतलब इसका बदलाव कर देंगे हम सेंटीमीटर से मीटर में, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। 1000 को हम 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जब इनमें आपस में गुणा करेंगे 72 4 में 314 9 की, तो बेटा आपको मिलेगा 813 888 गुणा करने पर, और 10 की पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर, ये प्लस में पावर है इसे यमराज क्या ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -3, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, लेकिन 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। समझ गए बेटा, ये मीटर 1 है, ये मीटर 2 है, तो 1 मीटर बचा। उसके बाद डब्लू भाई बब्लू इक्वल, पॉइंट सरकाना 8 और 1 के बीच में लाना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आ रहे हैं बेटा, पॉइंट और पॉइंट जितने हम कूदेगा उतनी पावर प्लस में बनती है, मतलब RHS LHS मतलब बुलंदशहर औरंगाबाद की तरफ बेटा। तो आप कह सकते हैं कि 8.138, बाकी सब में गोली मारते हैं, पॉइंट के 3 अंक ले रहे हैं ओनली। उसके बाद प्लस की कितनी पावर बनेगी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और ये 10 की पावर -2, ये 3, वो कितनी हो जाएगी -5, और उधर चल रहा 10 की पावर -4, और न्यूटन यहाँ बचा, मीटर 1 बचा, तो न्यूटन मीटर आपका क्लियर। और डब्लू भाई बब्लू, ये 8 को हटाएंगे क्योंकि 5 से बड़ा अंक है, पॉइंट के रूल होते हैं, तो अगर कोई अंक हटाना है तो उसका रूल होता है हटाने का भी, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, उसके लिए बेटा संविधान होता है ना। तो मतलब 8 को हटाना है तो रूल कहता है कि अगर कोई अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो बेटा उसे हटाते वक्त आगे एक अंक जोड़ देते हैं, अगर 5 से कम हो जैसे 4 तो फिर अंक नहीं जोड़ेंगे, मतलब 8.13 ही लिखेंगे, फिर अंक नहीं जोड़ेंगे, 8 अपना आप हट जाएगा। लेकिन ये 5 से बड़ा है तो बेटा हटते वक्त यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 8.14, और ये प्लस की पावर 5 है, ये माइनस की, ये तो ख़त्म, ये तो निपट ली, आपकी 10 की पावर -4 बची। न्यूटन मीटर को आप बेटा जूल कह सकते हैं, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर बेटा 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ तो बेटा आपको समझ में आया होगा ना मेरा क्वेश्चन, अगर आया है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में ना। मैं आपको पूरी एक्टिव बुक का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको मिलेगा बेटा, बस आप सपोर्ट करते रहें। ऊपर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।